हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो आप सभी कैसे हो? आई होप रियली बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो मेरी बात करो। सो फ्रेंड्स, आज मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरी पसंद की सब्ज़ी बनने वाली है। तो ये है चने का साग और ये गांव से आया हुआ है, मौसी जी के यहाँ से, मतलब चाचा जी के यहाँ से। अब आप लोगों को क्या बताऊं कि मौसा चाचा जी मौसी जी कैसे। तो देखिए, एक देसी साग है, एक विदेशी है। तो ये विदेशी वाला है, ये देसी वाला है। मतलब पास रख ज़्यादा है, वो देसी वाला है, वो विदेशी है। ठीक है ना। तो यहाँ बनाया था मैंने डुग्गू के लिए चीला। तो ये डुग्गू का चीला ख़राब हो गया, तो मैं आधा चीला इसमें से खा लेती हूँ। और बचा है, वैसे अच्छा है, लेकिन वो ख़राब हो गया था, पलटने में चिपक गया था। तो यहाँ देखिएगा, आज मैं नहा धो ली हूँ। और सर्दी में तो सच बताऊँ 2-3 दिन बाद मैं नहा रही हूँ। तो यहाँ मैं क्लेचर लगा लेती हूँ। और काम के टाइम तो वैसे खुले बालों में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों ने बोला था मैम आप ब्लॉग में कम स्पीड रखा करो, तो मेरे ब्लॉग में कम स्पीड कर दी है मैंने, और कम ही रहा करेगी अब। तो यहाँ देखिए कितने सारे कपड़े डले हुए हैं। इतने सारे कपड़े मुझे फोल्डिंग करने हैं। तो सर्दी में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, जो भी गीले होते हैं वो इधर डाल देती हूँ, और जो सूखे हैं वो खटिया पर रखे हुए हैं। तो मैं इनको अभी नीचे ले जाऊँगी और फिर इनको मैं फोल्डिंग करूँगी। तो यहाँ देखिएगा, मैं सारे कपड़े पहले उठा के रख देती हूँ। जो सूखे सूखे कपड़े हैं उनको उठा के रख देती हूँ, और जो गीले गीले हैं उनको डले रहने दूँगी। तो क्या है ये सिलेक्शन, मतलब कुछ कपड़े ऐसा होता है जो अर्गनी पे जैसे डोरी पे डले हुए होते हैं, उनको तुरंत फोल्ड कर दो वहीं से खड़े खड़े, तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इकट्ठे करके जैसे बेड या सोफे पे लगा के रख दो इकट्ठा, मतलब बहुत सारा, तो फिर बहुत टाइम लगता है। तो मैं यही करने लगी थी। और साड़ी बहुत ज़्यादा खिसक रही थी, और आज मैंने ये ब्लैक कलर का साड़ी वियर किया है। इसका ब्लॉग एक पहले भी आ चुका है, मैं उसी का सेकंड पार्ट है, लेकिन एडिटिंग में थोड़ी देरी हो गई। कभी कभी एडिटिंग लेट हो जाती है। और ब्लॉग तो आप लोगों के डेली के रहते हैं, लेकिन ये है हम लोगों के डेली के रहते हैं। बस यही है कि थोड़ा बहुत आज का कल, कल का परसों ऐसे हो जाता है लेट, 2-4 दिन भी लेट हो जाता है कभी कभी ज़्यादा, क्योंकि कभी बीमार भी हो जाते हो, ठंड भी बहुत है, तो दिन भी बहुत कम निकलता है, और रात में जल्दी सो जाते हैं सर्दी के मौसम में। और वहाँ से मैं कपड़े वगैरह कुछ फोल्ड कर दिए, कुछ रख दिए हैं, और फिर मैं इधर आ गई। कुछ इधर भी कपड़े डले हुए हैं, तो इधर हस्बैंड के कपड़े डले हुए हैं। ऐसा हुआ था, इधर कपड़े मैंने इसलिए डाल दिए थे क्योंकि उधर लॉक डल जाता है ना कभी कभी, जैसे नाइट में, शाम की टाइम में कपड़े डालने में थोड़ा लेट हो जाता है। कपड़े पड़े, हम सोचते हैं कि काम कर लेंगे किचन का, जब हम ऊपर जाएंगे कपड़े डाल आएंगे अंदर, लेकिन मम्मी जल्दी कभी कभी लॉक डाल देती है, मतलब सासू माँ। तो फिर उधर नहीं, फिर मैंने इधर ही डाल दिए थे टीन में। तो इधर हो गया, कपड़े सूख गए। और कपड़े सूखने में 4 से 5 दिन तो लग रहे हैं आराम से, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही इधर। और ये बुक्स वगैरह हैं निकली रखी है। तो दुग्गू अभी स्कूल जाएगा 2-4 दिन बाद, तो उसके मतलब बैग में रख देती हूँ। तो मैंने उसका बैग धो दिया है, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ रही, बैग वैसे धो नहीं पाते, छुट्टियाँ इतने दिन की हो गई। तो मैंने सोचा इसका बैग ही धो दूँ, अच्छे नहीं लगते, साफ़ सुथरे जाए बच्चे तो ही अच्छे लगते हैं। तो बैग मैंने वॉश करके रख दिया, बैग भी सूख गया 2 दिन में। और यहाँ देखिए, मैं सारी बुक्स वगैरह मैंने टेबल पे मतलब बैग में लगा के रख दी। अब डुग्गू के रह गए शूज़, तो शूज़ भी धोने हैं, बट आज नहीं, क्योंकि शाम हो गया। अब क्या मैं धोऊंगी, अब मैं कल मॉर्निंग में धोती हूँ। तो ये कपड़े हैं, नहा के आई थी तो मैं, मतलब नहा के नहीं आई थी मैं, अपना ट्राईपोड ले गई थी ऊपर। जब कपड़े देखने गई थी ना, मतलब फोल्डिंग करने, तब ट्राईपोड ले गई थी। तो एक्चुअली में क्या था, वो आंटी थी, तो मैं इस वाली कुर्ती में छुपा के अपना ट्राईपोड ले गई थी, छत पे वो खड़ी हुई थी। मैं किसी के सामने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे बोलते तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अब किसी के सामने, वो थोड़ी बूढ़ी टाइप की आंटी हैं, पुराने ज़माने की, उनको ये सब मोबाइल वगैरह ज़्यादा चलाते तो अच्छा नहीं लगता है। दुग्गू को भी डांट देती हैं। तो ऊपर से आके मैं यहाँ पहनने लगी सॉक्स, क्योंकि सॉक्स, अब तो ठंड लगने लगी, और ठंड के मारे अब किच 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 ऐसे होने लगी।
मतलब काम करते करते, जब तक काम करते हैं मतलब भागा दौड़ी, तब तक तो गर्म रहते हैं। अब थोड़ा काम धीरे स्लो स्पीड में कर देते, फिर सर्दी से तो बहुत परेशान है, हालत ख़राब हो जाती है। और आप लोग क्या मतलब किसने, अब नाम किसका लूँ मुझे याद नहीं है, मुझे कमेंट किया था कि मैम आप सर्दी में साड़ी कैसे पहन लेती हूँ। हमारी तो साड़ी पहन के पता नहीं क्या बोल रहे थे, साड़ी पहनते ही कप कप होने लगती है। तो देखो हैबिट हो जाती है। हम साड़ी, और ब्लैक साड़ी में तो वैसे भी सर्दी कम लगती है ब्लैक कपड़े में, है ना, भले ही पतली है लेकिन ठीक है। और यहाँ देखिएगा अपना चने का साग, तो कटिंग करेंगे चने का साग। पहले इसको फटफटा लेते हैं, इसमें चारा घास वगैरह, मतलब घास से हम चारा बोलते हैं, तो घास ना हो वो भी देख लेते हैं और इसको फटफटा लेते हैं, कुछ चिपका उपका नहीं हो। तो चने का साग हम लोग धोते नहीं हैं, मतलब अपना ही खेतों से आया है मौसी जी के यहाँ से, तो वैसे अच्छा ही है, लेकिन हम इसलिए नहीं धोते। अगर चने का साग धो के बनाएंगे ना तो उसमें जो भी खट्टापन होता है और टेस्ट होता है तो सब चला जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं बिना धो के बनाऊँ कि उसमें मिट्टी इट्टी है नहीं कुछ। तो यहाँ देखिए अब मैं कटिंग कर लेती हूँ इसकी, चने की साग की। अगर आप लोगों को चने की साग की कटिंग नहीं आती है तो प्लीज़ देख लीजिएगा और मुझसे सीख लीजिएगा कैसे काटते हैं। तो मैंने दोनों हाथों में लिया था, पकड़ा था, फिर बीच में हंसिया लगाया, काटा, और फिर हथेली के सहारे से मैं काटूंगी, हथेली थोड़ा थोड़ा। तो मैंने फिर सामने रख लिया, मैं खिसक गई थी, क्योंकि आप लोगों को समझ में भी तो आए कैसे काटा जाता है। तो बहुत लोगों को तो हंसिया चलाना भी नहीं आता है, तो चने का साग तो हंसिया से सही कटता है। अगर चाकू वगैरह से काटोगे तो बड़ा बड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पालक मेथी भी नहीं काटना आता है, मैंने सुना है। और हमारी मैम थी ना, उनको भी नहीं काटना, वो नाइफ से ही बड़ी बड़ी पालक, बड़ी बड़ी मेथी इस टाइप की काटती, वो खाना लाती थी, हम लोगों को खिलाती थी स्कूल में। इसलिए हम कहते मैम आप कैसे काटते हो, आपके मम्मी तो बोलते हम लोगों को मतलब हंसिया चलाना नहीं आता, तो हम नाइफ से ही काटते हैं। तो इधर उधर भी कटवा लेते, जैसे चने वगैरह का साग था। तो मेरे को तो खैर आता, मेरी मम्मी ने शुरू में ही जब शादी नहीं हुई तभी मुझे सिखा दिया, क्योंकि मेरी मम्मी भी बनाती, मेरी मम्मी भी काटती, तो मतलब देख देख के ऑटोमेटिक सीख ही जाते हैं। तो अब चने का साग और बाजरे की रोटी बनेगी, और आप लोग भी बाजरे की रोटी, चने की साग खाने आ जाइए। मक्के की रोटी किस किस को पसंद है, चने की रोटी मतलब मक्के की रोटी और ये चने का साग, बाजरे की रोटी किस किस को पसंद है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है कि मैं आज 3 से 4 रोटी तो खाने वाली हूँ बाजरे की। सोचो कितनी मोटी होती है। मेरा साग कट के तैयार है, तो आप लोग देख सकते हो मैंने कितना बारीक बारीक बढ़िया सा साग काटा है। चने का साग है, और ये बचा हुआ है वो कल के लिए हो जाएगा। मेरा तो हाथ हिल रहा है काट काट के, तो ये देखिए। तो यहाँ देखिएगा चने का साग कट गया है, और कट के अब मैं नीचे ले जाती हूँ। मैं बनाऊँगी चने का साग, और सासू माँ बना रही हैं मक्के मतलब उसकी रोटी, उसकी बाजरे की रोटी। तो अब चलते हैं अपन। तो यहाँ देखिएगा हमारी बाजरे की रोटी बन के रेडी है, और मैं और हस्बैंड खा रहे हैं। तो हस्बैंड तो दाल खा रहे हैं, और मैंने चने के साग में थोड़ा घी डाल लिया है, क्योंकि बहुत चटपटा था तो मैंने घी डाल लिया है। बाजरे की रोटी बहुत मज़ा आ गया था, काफ़ी टाइम बाद खाने को मिल रही है। मस्त बना रहे, तुम तो वो खा रहे हो, तुम्हें खा